वेलकम बैक टू माई स्टडी। आज मैं आपको 9th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो में आगे तक बने रहिए। चलिए गाइस, अब हम शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी क्या होता है, पहले हम ज्योमेट्री जानते हैं। ज्योमेट्री यानी होता है कोई भी शेप मतलब कि स्क्वायर शेप, ट्राइंगल शेप, रेक्टेंगल शेप, कोई भी शेप। ग्राफ यानी कोई भी ग्राफ, जैसे कि अब हम बात करें तो ये ग्राफ हो गया, ये मतलब ये बिल्डिंग टाइप की ग्राफ होती है। फिर हम बात करते हैं डायग्राम, कोई भी डायग्राम। अब आपने देखा होगा शेप तो खैर ट्राइंगल हो गया है, और उसमें क्वेश्चन में भी ये आता है कि डायग्राम मतलब स्क्वायर का डायग्राम क्या बताओ, ये भी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। और एंगल्स यानी कि 90 डिग्री एंगल, 40 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल, ये एंगल्स कहलाते हैं। फिर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट यानी क्या होता है? कोऑर्डिनेट यानी होता है, अगर जब भी आपने ग्राफ में देखा होगा, तो उसमें छोटे छोटे बॉक्स यानी कि छोटे छोटे कोऑर्डिनेट बने होते हैं। मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। ये है हमारा ग्राफ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्स कोऑर्डिनेट टाइप में बने हुए हैं। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्स, मतलब बॉक्स ही कहेंगे उनको अपनी लैंग्वेज में। यहाँ छोटे छोटे कोऑर्डिनेट्स टाइप में बने हुए हैं, तो ये होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं हमारे। फिर हम बात करते हैं कि अगर जब भी अपन ग्राफ पेपर में देखते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे कोऑर्डिनेट्स बने रहते हैं, और हम ऐसा तो है नहीं कि अपनी मन से ही कहीं भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो हम कोऑर्डिनेट्स के ऊपर से ही लाइन ड्रॉ करते हैं, चाहे हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें चाहे हम ऐसी लाइन ड्रॉ करें। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट्स के ऊपर लाइन ड्रॉ करी है। तो अब ये लाइन कहलाती है हमारी हॉरिजॉन्टल। ये वाली जो लाइन कहलाती है ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। और ये वाली सीधी वाली ये खड़ी लाइन जो कहलाती है वर्टिकल लाइन कहलाती है। वर्टिकल लाइन सीधी होती है और हॉरिजॉन्टल यानी टेढ़ी लाइन होती है। तो ये था हमारा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के अंदर भी मतलब होते एक्सिस होते हैं, एक्सिस। तो हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो एक्सिस रहता है वो कहलाता है हमारा एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन पे एक्सिस रहता है वो कहलाता है वाई एक्सिस। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। अब एक्स एक्सिस ये वाली लाइन हो गई, वाई एक्सिस ये वाली लाइन हो गई, सॉरी ये वाली लाइन हो गई। ठीक है। अब हम देखते हैं कि लाइनों के, अब आपने देखा होगा कि इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं। तो यहाँ पे इस लाइन पे इस साइड में यहाँ पे ये जो बीच में आप देख रहे हो ये होता है हमारा जीरो, क्योंकि नंबर लाइन में भी हम बीच में जीरो लेते हैं। तो अब यहाँ पे जीरो के इस साइड होता है नेगेटिव, यहाँ पे -1 -2 इन्फिनाइट तक ये माइनस नेगेटिव वाली रो चलती है, यहाँ पे नेगेटिव वाली रो चलती है। और इस जीरो का इस तरफ यानी पॉजिटिव तरफ, तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ 3 4 5 ये इन्फिनाइट तक चलती है, तो ये कहलाती है पॉजिटिव, ये कहलाती है पॉजिटिव लाइन। तो यहाँ पे नेगेटिव भी रहता है और पॉजिटिव भी रहता है, ग्राफ के अंदर भी नेगेटिव और पॉजिटिव लाइन कहलाती है। अब हम अगर वर्टिकल लाइन की बात करें तो वर्टिकल लाइन में भी नेगेटिव भी रहती है और पॉजिटिव भी रहती है। जैसे यहाँ पे नेगेटिव रहती है, यहाँ पे उस वर्टिकल लाइन में भी नेगेटिव पॉजिटिव रहती है। अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि ग्राफ पे के अंदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, या फिर एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करो और उस पर एंगल शो करो। अब मैं मान लो ड्रॉ अ एंगल ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर एंगल ड्रॉ करना है, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पे ट्रायंगल करना है। तो ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल, ये वाली लाइन हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल और ये वाली हो गई वर्टिकल। तो हमें एंगल कैसे ड्रॉ करना है? अगर अब आपसे पूछे कोई अगर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है, तो अब हमारे 90 डिग्री कैसा होता है? हमारा 90 डिग्री एल शेप में रहता है। तो हमारा यहाँ पे एल शेप कैसा बन रहा है? यहाँ पे हमारा एल शेप बन रहा है। फिर यहाँ अगर हम इसको उल्टा कर दें तो हम यहाँ पे एल शेप देख सकते हैं, फिर यहाँ पे भी एल शेप देख सकते हैं, फिर यहाँ पे भी एल शेप देख सकते हैं। ये हमारा हो जाता है 90 डिग्री। और अगर दो 90 डिग्री एंगल को मिलाते हैं तो 180 डिग्री बनता है, और इन दोनों 90 डिग्री एंगल को मिलाएंगे तो अभी 180 डिग्री बनेगा। तो यानी कि ये जो बार ग्राफ के ऊपर एंगल भी शो करते हैं, अभी अपन ने पढ़ा ना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट के ऊपर ज्योमेट्री भी जो ड्रॉ होती है, इसलिए तो कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री के चैप्टर नेम है। तो ये थे हमारे एंगल, और यहाँ पे अपन ने ड्रॉ कर लिया। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ 1 2 3 पार्ट क्या लिखा हुआ, तो इन्हें कहते हैं पार्ट्स। इन्हें 1
2 3 4। यानी कि जब भी आप ग्राफ पेपर में देखोगे, कोई भी ग्राफ पेपर, जैसे कि मान लो ये ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर में अपन लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ से अपन ने कैसी लाइन ड्रॉ करी, तो यहाँ पे पार्ट्स कहलाते हैं, यहाँ पे पार्ट्स कहलाते हैं। अगर आप मान लो बॉक्स ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे अगर फोर्थ, यहाँ पे अपन ऐसे लाइन खींच देते हैं, तो ये तो अपनी कौन सी हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई, ये वाली हॉरिजॉन्टल हो गई। और यहाँ पे ये हो गई वर्टिकल, यानी कि ये हो गई अपनी एक्स एक्सिस, और ये वाली हो गई वाई एक्सिस। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जीरो है, यानी कि यहाँ पे भी जीरो है। और अगर आप पार्ट्स की बात करो तो यहाँ पे ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, ये 3 पार्ट हो गया, 4 पार्ट हो गया। या फिर अपन ऐसे गिन सकते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो इनके अंदर भी पार्ट्स होते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो इनके अंदर भी पार्ट्स होते हैं। तो इसलिए ज्योमेट्री के अंदर अपन शेप भी ड्रॉ करते हैं, ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं, डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं और एंगल भी ड्रॉ करते हैं। अपन ने एंगल देख लिया, डायग्राम अपन कोई सा भी ड्रॉ कर सकते हैं। पर इस ग्राफ के अंदर ये डायग्राम हो गया, स्क्वायर शेप का डायग्राम हो गया। और ग्राफ जो अपन देखते हैं ना, ये ऐसा, ये मतलब बिल्डिंग टाइप में रहता है, कैलकुलेटिंग ग्राफ रहता है, इनकी मतलब हाफ भरे रहते हैं, ये हाफ कम रहते हैं, तो ये होता है ग्राफ, है ना। और शेप ऐसा हो सकता है, ये शेप हो गया, ये शेप हो गया, सर्किल भी एक शेप ही कहलाता है। कॉम्प्लिकेटिव शेप हो गया, है ना, सिंपल शेप हो गया, है ना, कर्व शेप हो गया, कर्व्ड एंगल, कर्व शेप, ये सारे एंगल शेप, ग्राफ, ये सब जियोमेट्री में आते हैं। और कोऑर्डिनेट अपन ने ये देख लिया, कोऑर्डिनेट ग्राफ के अंदर रहते हैं। तो ये हमारे थे कोऑर्डिनेट और जियोमेट्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।